नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर रांची से है, जहां जमीन के खेल में ईडी ने चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल से करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। अग्रवाल सुबह 10:40 पर ईडी दफ्तर पहुंचे थे। करीब 3.5 घंटे बाद दोपहर 2 बजे वो जांच एजेंसी के दफ्तर से बाहर आए। पूछताछ के दौरान उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया, तो जांच एजेंसी ने उन्हें दवा और लंच के लिए पूछताछ के बीच में रियायत दी। वो दोपहर में ईडी दफ्तर से बाहर निकले और कार पर सवार होकर वापस लौट गए। उम्मीद की जा रही कि सवालों का जवाब देने के लिए वो दोबारा ईडी दफ्तर वापस लौटेंगे। अग्रवाल पर चिशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की जाली कागजात पर खरीद बिक्री का आरोप है। इस मामले में जेल भेजे गए आईएएस छवि रंजन व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से संबंध की बात स्वीकार कर चुके हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खराब सेहत का हवाला दिया गया, लंच ब्रेक और उसके लिए रियायत दी गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से ईडी दफ्तर ये पहुंचेंगे और सवालों का जवाब इन्हें देना होगा। तो जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी ने समन जारी किया था और 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 10:40 पर जब एंट्री हुई थी ईडी दफ्तर में और उसके बाद से 2 बजे ये बाहर निकले लंच के लिए। तबीयत थोड़ी खराब हुई, दवा के लिए भी बात ईडी की तरफ से कही गई। तो जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज कारोबारी विष्णु अग्रवाल, भूमाफिया राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह से पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी की गिरफ्त में आए आईएएस छवि रंजन से भी पूछताछ जारी है। बता दें कि निलंबित आईएएस ने विष्णु अग्रवाल सहित भूमाफिया को कई लाभ पहुंचाए थे। वहीं इस मामले में ईडी को कई सबूत भी मिले हैं, जिसमें चिशायर होम स्थित जमीन के कब्जे को लेकर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को छवि रंजन की ओर से विशेष लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है। पूछताछ में सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। वहीं कई पीड़ित भी लगातार ईडी दफ्तर अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि आज भी ईडी के द्वारा कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि विष्णु अग्रवाल जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। तो इसके साथ ही 3 भूमाफिया, जिसमें कि भरत प्रसाद, राजेश राय और लखन सिंह भी शामिल है, जिनसे इस वक्त ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूछताछ की जा रही है। तो वहीं साफ तौर से अगर बात की जाए तो कई पीड़ित भी हैं जो शिकायतकर्ता हैं, जिनकी जमीनों को भी लूटा गया है, वो भी लगातार जो है ईडी दफ्तर में पहुंच रहे हैं और अपनी शिकायत जो है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। इसका नगड़ी का जमीन था सर, और 4 एकड़ था। जुबेर आलम उपसबदाम रजिस्ट्री करा लिया मेरे रिश्तेदार से, 4 एकड़ लगभग, और मारपीट भी किया। मेरा हाथ में प्लेट भी लगा है सर। और थाना वाला अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। एसएसपी को भी लिख के दिए, कोई कार्रवाई नहीं किया, और धमकी भी दे रहा है मारपीट का। और नौशाद आलम इससे मिला हुआ है सर। इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा सर, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है सर। लगातार बड़े लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। जी सर, गिरफ्तारियां भी हो? जी सर, हो रही है। हमारा पूरा भरोसा है, विश्वास है। लोग इनके पास आ रहे हैं तो सारे काम हो रहा है, तो हम लोग का विश्वास है। आज हम लोग भी आए हैं और हम लोग का भी काम सफल होगा, मेरा ही आशा विश्वास है। तो देखना होगा कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से जमीन का फर्जीवाड़ा रांची में हुआ है, वो कहीं न कहीं एक बड़े जो साजिश है जमीन के घपले की, उसमें कई प्रमाण भी ईडी को मिले हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का रांची के मोराबादी मैदान में समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेड फेयर में लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। वो अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट स्टॉल के साथ साथ परफ्यूम के स्टॉल पर भी गए। कई स्टॉल पर रुककर उन्होंने प्रोडक्ट्स की जानकारी भी ली। इसके बाद चैंबर के मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं, बावजूद इसके झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो सब्सिडी 25% से बढ़ाकर 35% की जाएगी। चीजें हैं जहां आज सरकार उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योगों को लगभग 25% का सब्सिडी भी दे रही है। और ये मेरा प्रयास है
कि राज्य में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर आप लोग बेहतर एमएसएमई उद्योग के साथ आगे बढ़ने का आप चैंबर ऑफ कॉमर्स की कोई योजना है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस सब्सिडी को 25% से भी आगे बढ़ा करके लगभग हम 35-40% तक ले जाने की प्रयास में। झारखंड मंत्रालय में हज कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें मंत्री और अफसर समेत कई आला पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हज यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बार 2700 मुस्लिम धर्मावलंबी हज यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें से 2300 यात्री रांची से रवाना होंगे जबकि 400 कोलकाता से रवाना होंगे। इस मौके पर हज यात्रियों को तमाम सुविधाएं देने पर सहमति बनी। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन और विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। और हम लोग का इनिशिएटिव यही रहा, हज कमेटी का उद्देश्य यही होता है कि झारखंड के लोगों को झारखंड से जाने की सहूलियत होगा। कुछ ऐसा भौगोलिक कारण से कुछ क्षेत्र है जो कोलकाता का नजदीक है, वो लोग 200-400 जाते हैं। इस बार भी हम देखे करीब 27,000 से 2700 से ऊपर जा रहे हैं हज करने के लिए। उसमें 400 जाएंगे कलकत्ता से, रेस्ट जो है रांची से जाएंगे। और जो व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था सबको को जानकारी है, जो भी पुराने पदाधिकारी हैं। और हम चाहते हैं कि उस समय भी कुछ कमी हमें दिखाई दिया था, हम लोग भी जानते हैं सारे लोग, उस कमी को भी दूर करना होगा और सभी व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा ताकि हज में जाने वाले तमाम लोगों को दिक्कत नहीं हो। पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को पत्र लिखकर ओबीसी रिजर्वेशन और स्थानीय नीति का प्रस्ताव दोबारा विधानसभा में लाने की मांग की है। प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा से पारित पिछले प्रस्ताव को तो राज्यपाल ने लौटा दिया था, पर जरूरत इस बात की है कि एक बार फिर दोनों प्रस्तावों को सदन से पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा जाए। मुहिम राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। हमने कहा कि फिर से एक बार प्रयास करने चाहिए और जो स्थानीय नीति पर हमने फिर से कहा है उस पर भी जिस एजेंडे को लेकर हम सब चले थे कि नहीं, जिन्हें जमीन का कागजात होगा यानी जो रैयत होंगे यहाँ के खतियानी होगा, उस विषय को फिर से पुनर्जीवित करके विधानसभा में लाना चाहिए। सच तो यही है कि भारत सरकार को इस पर मुहर लगानी है, तभी ये निदान होगा, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो। हमने पत्र में कहा है कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि 50% से अब आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। तो वो सीमा जो हम बढ़ाना चाहते हैं उसे फिर से विधानसभा में ला करके महामहिम के पास भेजे और एक दबाव बनाए हम सब। झारखंड में फिल्म द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगाने की मांग जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने सीएम से की है। पत्र लिखकर इरफान अंसारी ने फिल्म को दंगा भड़काने वाली बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिल्म देखी है और इसमें एक खास समुदाय को टारगेट किया गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। बैन लगना चाहिए। जो यहाँ का माहौल, यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ये इस बात का ये प्रमाण नहीं देता है। बाकी ऐसी मूवी दिखाने का इजाज़त नहीं देता है जिससे आपसी भाईचारगी पर दरार पैदा हो, आपसी जो हमारे मधुर संबंध है वो खराब हो। इसको देखते हुए मैंने मांग किया है और बाबूलाल जी को कहूँगा, मूवी देख के आप बाहर निकलते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम दिन रात गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग, और आप लोग मूवी देख के सोचते हैं कि हम जनता का दिल जीत लेंगे और सरकार बना लेंगे, तो ये सपना देखना छोड़ दीजिए। पश्चिम सिंहभूम के नेवामुंटी में ऑयल टैंकर और यात्री बस के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई, साथ ही बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत नोवामुंडी के टाटा स्टील अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि अभी भी कई घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोहरदगा जिला के सेना थाना क्षेत्र के बूटी छुटका टोली में पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति की टांगी से मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय दिलेश्वर उरांव के रूप में की गई है। हत्या की घटना रविवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि पति अक्सर नशे में पत्नी से झगड़ा करता था। इधर घटना की सूचना के बाद सेना थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की अनुसंधान में जुट गई है। शराब पी के आया था, गिरा था, शराब पी के तो मार दिया टांगी से। कौन मारा? मेरा माँ। क्यों मारी? हमेशा मार पीट करता था।
बोकारो के चास इलाके में एक नर्स ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मृत नर्स बंगाल के पुरुलिया की रहने वाली थी। वह 8 वर्षों से चास में अकेले किराए के घर में रह रही थी। चास के मुस्कान अस्पताल में वह नर्स का काम करती थी। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि पुलिस उसके मोबाइल डिटेल्स को खंगालने में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना मिला, सूचना पर हम लोग वहाँ गए हैं घटनास्थल, तो लगा कि फांसी लगाई हुई है। तो इसी सूचना पर अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। मोबाइल का डिटेल्स निकाल लेंगे, उसमें जो मिलता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लातेहार में चंदवा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर काजेश गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हेसला गांव में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें टीम को सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार नक्सली का आतंक लातेहार गुमला में कायम था और वह कुल 24 कांड में शामिल था। काजेश गंजू को गिरफ्तार किया है, जो रविंदर गंजू के दस्ता का काफ़ी सक्रिय सदस्य है। 2 लाख का इनामी है और लातेहार के चंदवा, बालूमास, लोहरदगा के कुड़ू और खलारी रांची वगैरह के एरिया में काफ़ी सक्रिय रहा है। लंबे समय से ये रविंदर गंजू के दस्ता में रहा है और कई इनकाउंटर में इसने सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी भी चलाई थी। तो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ था कि ये हेसला के आसपास के जंगल में आया हुआ है और दस्ता से अभी भी जुड़ा है। तो दस्ता का कुछ कार्य करने के लिए आया है। तो एक एसआईटी का गठन किया गया और हमारी एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। गुमला जिले की चैनपुर पुलिस ने मांदर बजाते हुए उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने चैनपुर थाना कांड संख्या 5/22 के प्राथमिक अभियुक्त रोरद महुआटोली के सुजीत उराव उर्फ संजय उराव और ग्राम रुवेद थाना जुबांग निवासी फिरोज अंसारी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुमला कोर्ट से निर्गत इश्तेहार चिपकाया गया। साथ ही चैनपुर थाना द्वारा मांदड़ ढोल नगाड़ा बजाते हुए स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष उद्घोषणा की गई कि 1 माह के अंदर न्यायालय या चैनपुर थाना में आत्मसमर्पण करें। साथ ही उग्रवादियों के परिजनों को समझाया गया कि दोनों उग्रवादियों को सरेंडर करने के लिए कहें, नहीं तो पुलिस 1 महीने के अंदर सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती करेगी। जिसे 82 भी कहते हैं, उद्घोषणा जारी किया गया। ग्राम रूबेद, थाना जोबांग, जिला लोहरदगा के विरुद्ध चैनपुर थाना कांड संख्या 5/22 दिनांक 29/3/2022 के विरुद्ध एक गोली का कांड करने एवं अशोक उरांव के परिवार पर हमला करने एवं उसके पत्नी और बच्चे की हत्या करने के आरोप। रामगढ़ के होटल शिवम इन कैंपस में स्थित कोहिनूर ज्वेलर्स में लुटेरों की टोली ने दिन दहाड़े डाका डाला। साथ ही 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। ये दुकान गांधी चौक के दामोदर पुल के पास है। दोपहर 1:30 बजे लुटेरों का गैंग कोहिनूर ज्वेलर्स में पहुंच गया और पिस्टल दिखाकर लूटपाट शुरू कर दी। अपराधियों ने हेलमेट और मास्क पहन रखा था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामगढ़ पुलिस ने वारदात की छानबीन शुरू कर दी है, जबकि रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 48 घंटे के अंदर लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क पर उतरने की धमकी दी है। में सारी लूटपाट उन्होंने चालू कर दी। सभी के फेस में मास्क और हेलमेट लगाया हुआ था और जितने भी चीज ऑलमोस्ट डिस्प्ले में थे वो सब उन्होंने उठा लिया। लगभग कितने का क्या लूट हुआ? वो वैल्यूएशन एक्चुअली अभी हम लोग जब तक एक बार सारा काउंटिंग करेंगे अभी तो जस्ट अंदाज। व्यवसायी बड़े भयभीत है। इस तरह की घटनाओं से व्यवसायियों के बीच में जो दहशत है, प्रशासन शासन को इस मामले में देखने की जरूरत है। हमारा आग्रह होगा, अपील होगी कि प्रशासन इस मसले पर गंभीरता के साथ देखे। आए दिन जो घटना घट रही है उस पर अंकुश लाए। थाने से मात्र 200 मीटर ये दुकान होगी और दिन दहाड़े 1:30 बजे ये घटना का अंजाम देके चले जाना, ये तो विचारणीय बात है। यहाँ पर कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब तो ये लगता है कि हम लोग दुकान खोलें या दुकान बंद करके चाबी एसपी साहब को जाकर दे के आ जाए। पहले एक आदमी आया हेलमेट पहन के गन पॉइंट किया, पिछले 3 आदमी फिर आ गए। आने के बाद सब बोलने की मेन स्विच ऑफ करो, स्विच करने बोले कि मैं स्विच मिला नहीं, हम लोगों को न मिलने के बाद फिर तीनों आदमी एक आदमी हमको दबोच के रखा था।
धनबाद के जेबी सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में देर रात बाइक सवार अपराधियों ने बमबाजी की। बम धमाके से कंपनी कैंपस में खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बमबाजी का मकसद दहशत फैलाना था। हालांकि बम धमाके में किसी को चोट नहीं लगी। पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि वो महाराष्ट्र से सामान लेकर आए थे। देर रात उनकी गाड़ी खड़ी थी, तभी अपराधियों ने बम फेंका। मौके से 2 जिंदा बम मिले, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। पुटकी और लोयाबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 बम फूटा है और एक यहाँ पे पड़ा है, ये मट्टी की वजह से फूटा नहीं। अच्छा, तो 2:30-3 बजे रात की घटना है। तो आप यहाँ कर्मी हैं? नहीं, हम बाहर से गाड़ी लेके आए थे। अच्छा, कर्मी ये लोग है, महाराष्ट्र से गाड़ी लेके आए थे इनका सामान सैनिक का, तो खाली नहीं हुआ रात को। तो अभी बोले कि खाना पीना खा के सो जाओ, सुबह देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये बम धमाका हुआ? ये धमाका हुआ, हम उठे तो हमारे गाड़ी में थोड़ा पत्थर उत्थर लगा तो हम डर गए। फिर उसके बाद नींद नहीं आया, इनको ढूंढने लगे। पलामू में स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम पाटन के दीपौवा गांव पहुंची, जहां टीम ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र लगभग सभी जगह ठीक है, कुछ खामियां हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। टीम केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी ताकि और भी बेहतर सुविधाएं दी जा सके। यहाँ के लोगों के लिए, जनमानस के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। और इसमें ये तो कहते हैं कि मतलब बेहतरी का तो जगह हरदम बना रहता है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। स्टाफ भी दिया गया है, CHOs भी हैं और हम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए सरकार जो प्रयासरत है उसमें हम अपने स्तर से भारत सरकार से और भी निवेदन करेंगे कि इस संस्था को और सपोर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान हो सके। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर स्थित बालाजी मंदिर में आज से 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह की शुरुआत हुई। तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर यहां भगवान बालाजी मंदिर में 8 मई से 15 मई तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें विधि विधान से हवन पूजन और अनुष्ठान होंगे। हवन पूजन और अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से 13 पुजारी यहां पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मोत्सव समारोह के मौके पर गणेश और जय विजय की प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें कि दक्षिण भारतीय संस्कृति में 1983 से स्थापित चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में आयोजित समारोह में जमशेदपुर, राउरकेला और विभिन्न क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनका 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 9 बजे के अंदर गणेश जी और जय विजय का प्रतिष्ठा किया जाएगा। और इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो हर साल जो प्रति हम लोगों का वार्षिक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम होता है वैसे सिस्टम से। इधर का स्पेशलिटी क्या है, एक सुदर्शन हवन होता है। वो स्वयं सुदर्शन हवन जो है बहुत ये इसका पूरा मेन होता है सुदर्शन हवन। इधर बहुत बड़ा हवन होता है। तो कौन दिन होगा? वो होगा 13 तारीख को होगा। 13 तारीख को 9 बजे होगा। 83 में मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। 93 तक श्रीनिवासाचार्य का मार्गदर्शन में चल रहे थे। उनका अभी हम लोग 93 से अभी तक अनंताचार्य उनका पूरा टीम है जो हर साल ब्रह्मोत्सव में होने का द्वारा हम लोग कार्यक्रम करते हैं। उनका मार्गदर्शन से ही हम लोग पूजा शुरुआत करके अंत तक तय करते हैं। बैलून सब बेंगलुरु से आया है और सहनाई वाला भी आंध्रा से जो है, सहनाई इन्हीं का टीम का है, उनको भी आंध्रा से हम लोग महाभोग में करीब 800 आदमी तक जो उनका भोग का वितरण करते हैं। गर्मी और कड़ना को देख के इस साल भी हम लोग लास्ट ईयर भी जो है पैकेट बना के वितरण किया। इस साल भी हम लोग सोचे हैं कि पैकेट बना के महाभोग का भी वितरण। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर स्थित रेलवे कॉलोनी में जो स्थित है बालाजी मंदिर, यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है और ये 15 तारीख तक चलेगा। और इस दौरान जो भी हवन पूजन अनुष्ठान होने वाले हैं उसे संपन्न कराने के लिए नेल्लोर से पंडितों की पूरी टोली यहाँ पहुंची हुई है और विधि विधान के साथ जो भी हवन पूजन है वो आज से शुरू हो गया है। यहाँ पुजारी जी जैसे बता रहे थे कि यहाँ चक्रधरपुर के अलावा जमशेदपुर, राजखरसवां, राउरकेला और विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ इस ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम को देखने के लिए पहुँचते हैं और आज से लोगों का पहुँचना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख तक ये चलते रहेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18।